ठीक है। हम पढ़ रहे थे क्या, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि कैसे दो चरों के रैखिक समीकरण को आलेख विधि से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब उसी के आगे और कुछ मेथड है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें है पहला प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए आज इसको देखते हैं। क्या है प्रतिस्थापन विधि, देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये x है तो इस x की जगह हम लोग इसको चेंज कर देते हैं y के रूप में, या y को चेंज कर देंगे x के रूप में, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब इन समीकरण में से जो समीकरण इजी दिख रहा है, जहां से हम लोग x या y का मान निकाल के उसको इस दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। समझ आई? देखिए चलिए समझते चलते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, यहां पे सबसे पहला काम क्या देखोगे प्रतिस्थापन विधि में कि जो कौन सी इक्वेशन सबसे इजी दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, अपना सेकंड इक्वेशन सबसे इजी दिख रहा है। बनने को दोनों से बन सकता है, लेकिन अपने को क्या लेना है, जो इक्वेशन छोटी दिख रही हो वो इक्वेशन लेना है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या दिख रहा है, हमको छोटी दिख रही है, तो हमको इसी को लेना है। क्या होगा फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1। ठीक, यहां से हम लोग x या y निकाले का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उस मान को निकालना है। चलिए देखते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 1 प्लस y, इधर ऋण था y, माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया। यहां से हमको क्या निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक, कहां से निकला, समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से। अब ये जो x का मान निकला है, x की वैल्यू निकला है, उसको हम लोग कहां पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। रखते हैं, चलो समीकरण नहीं, x का मान, समीकरण कहां से निकाले थे हम लोग, 2 से, तो 1 में रखते हैं। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा ये समीकरण एक कौन सा है, ये जहां भी x दिख रहा है वहां पे मान रख देंगे। ये वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्या है, x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, -1 प्लस y। ठीक, और क्या है, प्लस 2y इक्वल टू 12। इस तरीके से अब सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 प्लस 3 इंटू y क्या हो जाएगा, 3y प्लस 2y इक्वल टू क्या, 12। इस तरीके से अब क्या दिख रहे हैं, समान जाति में ये दो चीज दिख रहे हैं, क्या क्या, 3y और या 2y, दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा, ऐड होने से -3 और ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां से हम लोग y का मान निकालते हैं। देखो y टर्म है तो y का मान निकलेगा यहां से, तो निकालते हैं। 5y है तो देखो ये -y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा। क्या निकलेगा यहां से, तो ये y 5y बराबर क्या हो गया भाई, 15। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, हम 5 दिया 15, तो y इक्वल टू क्या निकल गया, 3। इस तरीके से यहां से देखो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को इस दोनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, यहां पे देखो ये सबसे इजी दिख रहा है, इसमें भी रख सकते हो। चलो हम लोग समीकरण एक ही ले लेते हैं अभी। ठीक है, ये अभी विलोपन विधि मत रखो। देखिए ये y इक्वल टू 3 निकाले हैं हम लोग, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 12। अब वहां पे जहां पे y है y का मान रख देंगे, उससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, x का मान रखें, 3x प्लस 2, y की जगह क्या है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3x प्लस 2 तिया 6 और यहां पे क्या हो जाएगा, 12। 3x इधर देखो ये पॉजिटिव है, 6 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, हो गया। 3x इक्वल टू 12 में 6 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 6, x बराबर
6/3, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या निकल गया 2। ठीक, इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने से हमको x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस किसी भी समीकरण को लेके हमको x या y का मान निकालना है। फिर उस x का मान को हम लोग किसी भी जिस समीकरण यदि समीकरण 2 लिए हैं तो समीकरण 1 में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मान निकलेगा x या y का, उस मान को हम लोग फिर से इन दोनों समीकरण को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। उसके बाद हमको सेकंड टर्म x या y निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विलोपन विधि में क्या होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है, विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, विलोपन मेथड विलुप्त। ठीक है, किसी भी एक पद को क्या कर देंगे हम लोग, विलुप्त कर देंगे, या तो x को गायब कर देंगे या तो y को गायब करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे गायब, एलिमिनेट कैसे करेंगे, किसी भी यदि x को गायब करना है तो उसके गुणांक को देखना है, यदि y को गायब करना है तो हमको क्या करना है, y का गुणांक देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं, हमको यदि चलो x को गायब करके देखते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको x का गुणांक देखना है, x को गायब करना है तो देखिए x का गुणांक क्या है 3, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x का गुणांक क्या है 3, तो हम लोग इसका गुना किसके साथ करेंगे, समीकरण 2 के साथ। तो ये इसका गुणांक हो गया, ये गुना हो गया 3 के साथ। इसका गुणांक क्या है x में 1, तो इसका अभी एक समीकरण 1 में क्या होगा, गुना 1 के साथ कर दिए। ठीक है, सब याद रखना, ये समीकरण 1 वाले का गुना 2 के साथ करेंगे और 2 वाले का गुना 1 के साथ। ठीक है, किसका करेंगे, जिसको हमको गायब करना है, x के गुणांक का किए। ठीक है, अब देखिए गायब कैसे होता है, पहले सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, 1 के साथ गुना होगा समीकरण का, तो मान तो इतना ही आएगा, 3x + 2y = 12। ठीक, अब 3 के साथ गुना होगा, क्या आएगा, 3x - 3y = -3। ठीक, ये बन गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं। समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने से क्या होता है, देखो घटाएंगे तो ये देखो, ये दोनों धनात्मक है। ठीक है, हमको क्या देखना है, नीचे वालों का चिन्ह देखेंगे। ठीक है, ये जो सामने है वो धनात्मक है, अब जब घटा रहे हैं तो ये धनात्मक है, तो उसको उल्टा कर देंगे तो धन का उल्टा हो जाएगा ऋण। ठीक है, ये ऋणात्मक है इसलिए हो जाएगा धन, और ये ऋणात्मक इसलिए हो जाएगा धन। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये ऊपर का संख्या का चिन्ह क्या है, धन, नीचे वाले का हो गया है ऋण, और धन और ऋण घटेगा, और संख्याएं देखो समान है इसलिए ये घट जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ऊपर का चिन्ह धन है, नीचे का चिन्ह भी धन है, दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 धन 3 कितना होता है, 5y बराबर 12 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक हो गया है, दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा 15। y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 जो गुना हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये 15/5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, y बराबर क्या आ गया 3। यहां से निकल गया हमारे पास y का मान, x का गुणांक लिया था, x का पद गायब हो गया। ठीक है, जिस भी संख्या का गुणांक, जिस भी पद का गुणांक लेंगे वो पद गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब होके हमको क्या निकल जाएगा, दूसरे वाले टर्म का क्या निकल जाएगा, हमको मान निकल जाएगा। यहां पे देखो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में 1 में रखे थे, यहाँ पे 2 में रख के देख लेते हैं। दोनों में रखोगे तो मान वही आएगा। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये बड़ा मसला नहीं है कि 1 में रखे कि 2 में, दोनों में रखोगे तो भी मान वही आने वाला है। रखें, क्या होगा, समीकरण 2 में x है, ठीक है, फिर क्या है, माइनस है, y है, y के बाद y का मान क्या निकाल लिए हम लोग, 3 = -1। इस तरीके से अब x = -1, देखो इधर क्या है, -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। x का मान क्या निकल गया, फिर +3 है और माइनस है, देखो दोनों चिन्ह है तो घटेगा, और ठीक है घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक में ही रहेगी। इस तरीके से तो हमारे पास क्या निकल गया, x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 2। ध्यान रखिए, देखिए प्रतिस्थापन विधि में भी हम लोग निकाले तो क्या आया था, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ठीक है,
मेथड चाहे कैसा भी करे, लेकिन समीकरण यदि वही है तो इसका x और y का मान सेम आना चाहिए, तभी तो इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो दोनों का मान सेम आया है, ठीक, मतलब आंसर सही है। क्लियर? चलिए लास्ट टाइप देखते हैं हमारे पास क्या है, वज्र गुणन विधि। अंतिम मेथड है क्या, वज्र गुणन में विधि। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, 3x प्लस 2y, ये 12 इधर आएगा, सॉल्व करना ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 इधर आके -12 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, समीकरण क्या बन गया, ये 3, ये x माइनस y, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0, ये हो गया 4। ठीक, अब हमारे पास क्या है, x का टर्म है, y का टर्म है और एक अचर टर्म है। ठीक, लिख लेंगे x y और अचर टर्म को क्या मान लेंगे हम लोग, बेस 1, इस तरीके से। अब x का मान और y सब बराबर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे बराबर करेंगे, देखो इसके लिए एक चीज समझो, ये डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से। कहने का मतलब ये x का वाला टर्म को निकालेंगे हम लोग, तो x वाले टर्म को हम लोग इसे छिपा देंगे। ठीक है, छिपाने से हमको क्या क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, डायरेक्शन बना है। ठीक है, तो ये 2 का गुना 1 से पहले करेंगे, 2 एकम 2, 2 गुना 1। ठीक, माइनस, फिर पहले डायरेक्शन में ये किया हूं, दोनों करना दोनों है, लेकिन पहले किस चीज को करना है, उस चीज के डायरेक्शन को शो कर रहा हूं। ये डायरेक्शन कर दिया पहले। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करके इधर का डायरेक्शन करें, पहले वाले को छिपा देना है। फिर क्या क्या बचा, ऋण 12 गुना क्या है, इधर ऋण y है, मतलब ऋण 1 है। ठीक, छुपा दिए। अब देखो उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन इस तरीके से देखेंगे। देखने का मतलब देखो, अब मध्य पद को ऐसे छिपाएंगे। ठीक है, छिपा दिए, क्या क्या दिख रहा है, 1 3 और 1 और 12, मतलब 1 और 12। क्या होगा, y वाले टर्म को छुपा दिए, और चिन्ह कैसे बना, ऐसे ऊपर की ओर, तो ये 1 से लेंगे और ऊपर की तरफ चिन्ह बनाएंगे तो ये 12 दिखेगा। क्या होगा, 1 का गुना किसके साथ होगा, ऋण 12 के साथ होगा। ठीक, और घटाएंगे किसके साथ, ये 1 का गुना 3 के साथ, 1 गुना 3, इस तरीके से। क्लियर? अब देखो लास्ट वाला पद, अब इसको छिपाएंगे, अल्टरनेटिव चलता जाएगा ना, अब इसको इस तरीके से डायरेक्शन बनेगा। ठीक, अब तीसरा वाले छुपाएंगे, क्या होगा, तीसरा छुपाने से क्या बचा, 3 का गुना ऋण 1 से। ठीक है, पहला डायरेक्शन फिर से इसे डायरेक्शन बन गया, 3 एकम 3, 3 गुना ऋण 1 ऋण, अब 1 का गुना 2 के साथ, 1 का गुना 2 के साथ, इस तरीके से छिपा छिपा के करेंगे। ठीक, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x 2 एकम 2, ऋण और ऋण है, धन हो जाएगा, 12 एकम 12, और चिन्ह यहाँ पे क्या था, ऋण। y, ये क्या है, ऋण 12 एकम ऋण 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऋण 3 एकम 3 बराबर 1 बटे, ये क्या हो जाएगा, ऋण 3, और ये हो गया ऋण 2 एकम 2। ठीक, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, ये ऋण 10 बराबर y बटे क्या आ जाएगा, ऋण 15, और ये बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे ऋण 5, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको थर्ड। क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वल टू क्या कर दो, थर्ड पर। ठीक, पहले टर्म में क्या है हमारे पास, x बटे ऋण 10 बराबर क्या है, 1 बटे ऋण 5। ऋण को अब इधर, ऋण को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ऋण 5x बराबर ऋण 10, ऋण ऋण कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या आ गया, 2। क्लियर? ठीक, अब y का मान निकालने के लिए क्या कर दो, 2 इक्वल टू क्या कर दो, 3। 2 में हमारे पास क्या है, y
इक्वल y अपॉन क्या है -15 इक्वल टू क्या है 1 अपॉन -5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5y और इधर क्या -15, माइनस माइनस कट गया और ये 5 और ये कितना हो गया 3 बार में जाएगा, 5 या 15, तो y बराबर क्या निकल गया 3। इस तरीके से देखो यहाँ वज्र गुणन विधि में x बराबर 2 निकला है और y बराबर 3 निकला है। जो विलोपन विधि निकाले थे उसमें भी x बराबर 2 निकला है, y बराबर 3 निकला है, और जो प्रतिस्थापन में भी निकाले थे वहां भी x बराबर 2 और y बराबर 3 निकला है। इस तरीके से हम लोग सभी मेथड में देखेंगे जो समीकरण सॉल्व किए, एक ही समीकरण को सॉल्व किए हैं तो उसका मान भी सेम आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही किए हैं, और इस जो समीकरण है उसको तीनों मेथड से भी बनाया जा सकता है। आप किसी भी मेथड से बनाओगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास।